के बाद आपका स्वागत है। पद यात्रा लगातार आप देख रहे हैं। बनारस की गलियों की खाक जानती हमारी 5 टीमें अलग अलग जगहों से पद यात्रा के लिए लगातार तैयार हैं। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे 80 घाट से हमारे साथ बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम की गली से प्राची पाराशर हैं। दशाश्वमेध घाट से हमारे सहयोगी नितेश पांडे और स्नेहलता साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं गौदलिया चौराहे से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो अंतिम दिन काशी में प्रचार के हर रंग को लगातार हमें दिखा रहे हैं। चलिए सीधे अवधेश का ही रुख कर लेते हैं। अवधेश, बिल्कुल देखिए गुंजन, ये वही गौदलिया चौराहा है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का समापन हुआ था और यहां पर आज भी रौनक पूरी बरकरार है। तो तमाम लोग यहां पर जो आज आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि किस तरीके का बनारस का विकास दिख रहा है। बनारस का विकास बहुत अच्छा है, ये आपको भी देख रहे हो। ठीक है, कुछ और लोग हैं। दादा ये बताइए, बनारस में बदलाव दिख रहे हैं? किस तरीके की चीजें दिख रही बनारस में? किसकी सरकार? अब कल के रोड शो में सब पता चल गया। कल के रोड शो में सब पता चल गया। माहौल बनारस में बीजेपी का सबसे बेस्ट है। रोड शो तो अखिलेश जी का भी था। उनका तो फीका हो गया। वही तो पता चला, कल का रोड शो पता चला गया। चलिए देखिए, कचौड़ी की दुकान है। क्या माहौल है बनारस में इस बार? कौन जीत रहा है? 8 सीटें बचेगी बीजेपी के पास कि सपा के पास जा रही? सिर्फ योगी आएंगे, काम देख करके। यहाँ आप भी देख रहे होंगे, यहाँ काम अच्छा हुआ है। आप भी और हम भी देख रहे हैं, दोनों जने देख रहे हैं, काम अच्छा हुआ है, इसलिए योगी आएंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये सुबह सुबह की यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। ये बताइए कि बनारस की मिजाज को तो आप सुबह से समझने लगते हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार आनी तय है। काम अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है भैया, इससे पहले ऐसा कभी काम ही नहीं हुआ था। व्यापार में बढ़ोतरी हुई कि नहीं? कुछ पर्यटक बढ़े हैं? बहुत बड़े बढ़ोतरी हुई है भैया हम लोग की। तो देखिए, उनको बात करने का टाइम नहीं। आप बताइए, क्या माहौल है बनारस? बहुत अच्छी माहौल है बीजेपी की। बीजेपी जितना काम यहाँ किया है कोई सरकार नहीं आज तक किया है। कुछ और लोग हैं, एक दादा दिख रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दादा ये बताइए कि बनारस में क्या माहौल है राजनीति का? बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में जनता जा रही, भाजपा या सपा? देखिए, जनता जो है तो इस वक्त जो योगी जी के काम को देख रही है, उसी के आधार पे बस, और क्या है। क्या माहौल है बनारस की गलियों में? बनारस की गलियों में एकदम चकाचक माहौल ठीक है, बिल्कुल अवधेश। बनारस के अंदाज में वहाँ के लोग जवाब दे रहे हैं। जिसको लग रहा है कि मोदी जी आएंगे वो मोदी जी कह रहा है, और जिसको लग रहा है कि कड़ी टक्कर है वो ये भी बता रहे हैं। तो अलग अलग मिजाज है, अलग अलग अंदाज है। चलिए प्राची के पास चलते हैं। प्राची, आपके पास क्या? बिल्कुल, देखिए अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ये गेट नंबर 1 के पास हम हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गली और भी ज्यादा संकरी हो रही है। लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ ही है। क्या नाम है आपका? आचार्य स्वाति मिश्रा। जी बताइए, कल मोदी जी आए थे, आप थी वहाँ, शामिल थी उसमें? जी। क्या लग रहा है इस बार बनारस किस पर अपना प्यार लुटाने वाला है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी ही आएंगे। क्यों मोदी जी को लाना चाहती है? मोदी जी के लाने के बाद आप देख सकती हैं कि महिलाएं कितनी मतलब आगे बढ़ रही हैं, और वो मतलब चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, घर में भी सुरक्षित है और बाहर भी। देखिए यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। भैया यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले? नहीं, पीलीभीत। बताइए इस बार क्या लग रहा है, यूपी का मिजाज किस रंग में रखा हुआ है? ऐसे हो जाइए सीधे। हमारे यहाँ से तो बस भाजपा जीतेगी। ये बताइए, यहाँ आए हैं आप काशी विश्वनाथ, कुछ बदलाव लगा है? हाँ, बदलाव है, वैसे सही है यहाँ भी। देखिए विकास हो रहा है। लोग कह रहे हैं भैया कहाँ से हैं? हम पीलीभीत से हैं, हमारे यहाँ भाजपा चल रही है। और यहाँ बनारस में कुछ बदला है? बनारस का है बदलाव बहुत है यहाँ। हाँ, साफ सफाई, हर हर बिल्कुल भैया। बीजेपी बीजेपी। आगे भी बढ़ते हैं। कहाँ से आए हो भैया? हम बिहार से आ रहे हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ आके कुछ बदलाव लग रहा है? बिल्कुल मैम, पहले से तो बहुत ज्यादा ठीक यहाँ है, बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल प्राची, दूर दूर से लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ बनारस की जनता तो है ही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको भी काशी बड़ा बदला बदला सा नया नया सा लग रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। स्नेहलता का रुख कर देते हैं। नीतीश उनके साथ में मौजूद है। नीतीश, हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट की गलियों में हैं, पान की दुकान पर है और स्नेहा ने तो पान खा लिया है और इनके साथ वालों ने भी पान खा लिया है। जो लोग यहाँ पर स्नेहा, आप तो खूब खाते रहते हैं यहाँ का पान, जरा हम तो बताएं, हम बाहर से आए हैं, हम मेहमान हैं। और ये टैटू वाले सोनू भैया ने हमें जो पान खिलाया है
पहले तो हमने एक खाया भाई, उसके बाद रोक न पाए, दूसरा भी खाया। कितनी साल पुरानी दुकान है? 40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी। और कितनी पीढ़ी है ये आपकी? सॉरी, ये कौन सी पीढ़ी है जो दुकान लगा रही है? ये हम दूसरी पीढ़ी है यहाँ पे। हाँ। टैटू और गमछा, ये नया बनारस है और नया बनारसी है क्या? नया बनारस है, नया बनारसी है। नए बनारसी की चॉइस क्या है? नए बनारसी की चॉइस ओनली मोदी। ये भी उद्घोष, अरे इन लोगों से तो बात छूट ही गई। आप बताइए, हर हर महादेव का उद्घोष तो है, लेकिन इस गलियों में, इन गलियों में मिजाज क्या है? अरे बहुत बढ़िया है, मोदी जी का है हर जगह, जहाँ भी जाओ मोदी जी। आप थोड़ा इस सफर को थोड़ा सा आगे स्पीड में पद यात्रा है। ये दो बनारसी क्या बात कर रहे हैं गुरु? कैसे हैं? बढ़िया है। कैसे हैं? बढ़िया है। बनारस कैसा है? बहुत अच्छा। और ये देखिए बनारस की गलियों की जो दुकानें होती, कितनी साल पुरानी भैया? कम से कम 35 साल पुरानी। 35 साल पुरानी है। और विशेष हमारे सहयोगी हमारे साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से बैठे रहते हैं। सुबह सुबह पान दबा लिए मुंह में। बिल्कुल, यही बनारसी शान है। यही शान है, बनारसी शान है एकदम। सो उठ के दांत मांज के कचौड़ी जलेबी खा करके, उसके बाद मुंह में पान दबा करके, क्या कहता है बनारसी? पान बनारस वाला। मैं लाइव कर रही हूँ तो इस तरफ ये मेरी प्यारी सी चाची हंस रही हैं। क्या चाची, कैसन माहौल बा बनारस? बहुत अच्छा माहौल है। साड़ी बड़ी अच्छी है आप। हाँ। एकदम चमक रही हैं आप। मोदी जी से कल मिली थी? मिले थे, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं हम लोग के लिए, बहुत खुश हैं। आगे बढ़ते हैं और ये जो किनारे किनारे की जो दुकानें हैं इन गलियों में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देखिए। और चाचा, कितने साल की दुकान होगी? ये 100 के ऊपर है। 100 साल। अच्छा, कई बार आपने चुनाव होते भी देखे होंगे, इस बार का चुनाव अलग है? क्या अलग है? मोदी बाबू के राज में अलग है, ये सब कुछ अलग है। विकास हो रहा है? बढ़िया विकास हो रहा है। देखिए, युवा हैं, हाथों में मोबाइल भी है। बताओ क्या मिनट चल रहा है, युवा क्या कह रहे हैं? आराम से देखना, लड़ाना नहीं। विकास तो काफी अच्छा हुआ है फिलहाल हमारे मोदी जी के सरकार में। देख लीजिए, आपको आगे बढ़ते हैं स्नेहा। और थोड़ा आराम से, क्योंकि जो ये गली है वो काफ़ी सक्रिय है और यहाँ से लोग यूं ही निकल जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जब गाड़ी फंस जाती है तो कह देते हैं कि अरे भैया थोड़ा आगे बढ़ के निकालना। देखिए, ये महिला है और आप ठीक बा? ठीक है। बनारस में सब बढ़िया? सब अच्छा है। आपके बनारस की गलियों में कब से लगा रही है दुकान? ये मेरा 80 साल पुराना है। 80 साल पुराना है। और ये देखिए, आइए प्रॉपर बनारसी पकड़े, ये जो नहाने घाट के लिए जाते हैं। ठीक है, आपको बताएं। बिल्कुल, जब घाट में लता लौटेंगे आपके पास, हर एक तस्वीर आप भी दिखाइएगा। लेकिन अवधेश के पास भी कुछ बनारस के रंगे दिखाने के लिए। अवधेश, अब हम भी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो ठंडई का गढ़ है। और देखिए, लाइन से आपको देखेंगे ठंडई की दुकानें हैं। और यहाँ पर क्या माहौल है, माहौल गर्म है या ठंडा है, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि ठंडई किसको मिल रही है इस बार जीत? मोदी जी को। आपकी दुकान के सामने से निकले? हाँ, तो हमने भी देखा है उनको, सर को मिले। हम लोग देवरिया गोरखपुर से आए हैं। हर मोदी है, जय भाजपा आता है भाजपा। पहली बार मैं देखा हूँ कि 11 बजे रात को रेलवे स्टेशन पे गए मोदी जी और आम पब्लिक के तरह सबसे मिले वहाँ पे। ठंडई पी के नहीं आप? ठंडई अब पीने जा रहे हैं। कैसा मिजाज रहता है ठंडई में, खास क्या है? ये हमारा प्रेम है और इसमें आपका काजू बादाम, मलाई, दूध, सौंफ, इलायची, केसर, काली मिर्च। गुंजन, हमने भी ठंडई हाथ में ले ली है, रोक नहीं पाए हम खुद को। लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। ये बताइए कि क्या माहौल है बनारस में इस वक्त? हाँ, अब जीत की ठंडई जनता के हाथ में, जिसको वोट देगा उसी को मिले। क्या माहौल लग रहा है? मैं हाल तो लग रहा है भाजपा का ही लग रहा है। अरे बजे काशी विश्वनाथ को जाके देख लीजिए, पता चला जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया विकास हुआ है, मजा आ गया। क्या माहौल है बनारस में? भैया बनारस नहीं है। कोई बात नहीं, कहाँ कैसा लग रहा है बनारस? विकास तो लग रहा है, बाकी जो मूलभूत चीजें हैं वो नहीं है, बट केवल ऊपर वाला है सब। अच्छा, चलिए कुछ और लोग से बात कर ले। देखिए, लाइन से यहाँ पर ठंडई की दुकानें हैं, गोदलिया चौक है ये, यहाँ पर लस्सी भी बन रही है। ये बताइए भाई साहब कि लस्सी और ठंडई किससे मिलेगी बनारस के? मोदी जी जीत रहे हैं, जैसे पहले जीते थे वैसे अभी जीतेंगे। लस्सी बन रही है? हाँ। इसे पिलाएंगे? अरे आपको
मोदी जी। लस्सी कैसी लगी, ये ठंडई कैसी लगी? बहुत अच्छी है। तो देखिए ये ठंडई की दुकान है, ठीक कुछ है। और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अब क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? जितना अपनी गलियों के लिए जाना जाता है उतना घाट के लिए भी जाना जाता है, और तो गलियों से गुजरते हुए चलते हैं सीधे घाट की तरफ। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ 80 घाट से बने हुए हैं। वीरेश जी, देखिए आपने गलियों की बात की अवधेश ने, और मैं घाट की बात कर रहा हूँ। 80 घाट को बहुत प्रसिद्ध कर दिया नरेंद्र मोदी ने, यहीं पर उन्होंने सफाई भी की थी। और आप देखिए, आपने देखा होगा रथ यात्रा, आपने सुना होगा बस यात्रा, आपने सुना होगा रोड शो, लेकिन ये नाव यात्रा है महिलाओं का और महिला मोर्चा का। और ऐसे में सजाई हुई ये नाव दुल्हन की तरह 80 घाट पर, और यहाँ से शुरू होगी ये यात्रा और पहुंचेगी दशाश्वमेध घाट। आप बताइए ये जो यात्रा निकल रही है मोदी जी के उत्साह में, ये यात्रा मैंने आज माँ गंगा का आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं अपने मोदी जी के लिए, और गंगा की लहरों पे भी ये हम संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी में भी मोदी मय ही है सब कुछ। अच्छा, मतलब जल थल नभ है। बिल्कुल, एकदम आसमान में भी। आसमान में भी, जैसा कि आपने कल देखा होगा, पूरा आकाश मोदीमय हो गया था और पूरा आकाश मोदी जी के नाम से नारों से गूंज उठा था। तो जल थल और आकाश तीनों मोदीमय है। अच्छा, ये महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा गुप्ता जी, दिल्ली से चल के आई हैं। रेखा जी, चेहरे पे मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि जो रोड शो है, ये जो यात्रा है पानी में जो निकाल रही हैं आपके नेतृत्व में, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो यहाँ भावनाएं हैं। यहाँ भावनाओं के साथ जुड़ करके माँ गंगा के पास में हम आशीर्वाद लेने आए हैं कि 7 तारीख को जो वोटिंग होगी इस काशी क्षेत्र की, हम इस गंगा जल के पवित्र जल को हाथ में लेके ये प्रण करते हैं कि उत्तर प्रदेश के समृद्धि के लिए, यहाँ के विकास के लिए हर संभव प्रयास हमारी सरकार करेगी। और उस प्रयास के साथ साथ हम लोग महिलाओं के सम्मान, जिसके लिए मोदी सरकार लगातार लगी है, तो उस सम्मान के लिए काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और महिलाएं मोदी जी और योगी जी के साथ है, ये संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं। हर एक बोर्ड का हमने नाम लिखा है। देखिए, किसी का शक्ति, किसी का समानता। हाँ भाई, शक्ति समानता, क्या तो ठीक है। बिल्कुल वीरेश जी, तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे थे, महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, ये जानने की कोशिश लगातार थी कि इस बार क्या कह रहा है बनारसियों का मिजाज, लगातार हम जान रहे हैं और हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। एक बार फिर से चलिए प्राची का रुख कर लेते हैं। प्राची भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची, जरा बातचीत कीजिए बनारसी जनता से। बिल्कुल, देखिए बातचीत करेंगे। अब आपको बता दें कि अभी तक हम आपको दक्षिण विधानसभा सीट का मिजाज बता रहे थे, लेकिन जब इससे थोड़ा सा आगे निकले तो पता चला कि अब हम कैंट विधानसभा सीट में आ गए हैं। और यहाँ ठीक है प्राची आएंगे आपके पास ये कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी आवास से निकल चुके हैं और उसकी कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पूरी सिक्योरिटी के साथ, जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, उसके साथ प्रधानमंत्री निकल चुके हैं अपने वाराणसी आवास से और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज उनकी एक जनसभा भी होनी है, वहां पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, 7वें चरण का रण बेहद खास है, क्योंकि इस चरण के बाद आज तो प्रचार का कोई मौका भी नहीं होगा, आज के बाद प्रचार का कोई मौका नहीं होगा। देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर वेव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनका पूरा सुरक्षा दस्ता, उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो 7वें चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार की हर एक तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए मौका भी आखिरी है, क्योंकि 7 ही चरण है और 7वें चरण के साथ चुनाव हो जाएगा खत्म। इंतजार होगा 10 मार्च का, जब आएंगे नतीजे। माँ गंगा की अविरल धारा है बनारस, काशी विश्वनाथ का दरबार है बनारस और पान की मिठास भी है बनारस। और इसी बनारस में किसको खिलाने जा रही है यहाँ की जनता, यहाँ का पान, ये तो लगातार हम जान ही रहे हैं, लेकिन सियासत से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें अब आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से, वाराणसी में जो आवास है वहां से निकल चुके हैं। काशी दौरे का दूसरा दिन है और आज उनकी जनसभा होगी रोहनिया में, जहां पर वो पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भी काशी की ही तस्वीर है। जब काल भैरव मंदिर पर दर्शन पूजन करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, उस दौरान की ये तस्वीरें। काशी के कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है काशी विश्वनाथ के दर्शन जब तक पूरे नहीं होते, जब तक काल भैरव के दर्शन ना हो। तो आज अखिलेश यादव जब पहुंचे तो जन सैलाब भी उनके साथ नजर आया और दर्शन पूजन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में उन्होंने दर्शन किया।